दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 16 अप्रैल 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं आपका 7:57 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट के पास में हूँ और अभी जाम में फंसा हूँ थोड़ा। मधु विहार की तरफ से अभी आ रहा था, लास्ट ड्रॉप में हुआ था जनकपुरी, तो नाला वाला रास्ता तो क्लियर हो गया था। लास्ट की जो बत्ती है अभी पावर हाउस से टूवर्ड्स मधु विहार की तरफ जब हम आते हैं तो उस बत्ती पे बहुत ज़्यादा भयंकर जाम लगा हुआ था। मतलब 5वीं बार निकला हूँ मैं, आप ये समझ लीजिए 5वीं बार जाके अब निकला हूँ। तो अभी भी 5 सेकंड की बत्ती है, पहले से क्रॉस कर ली जाए। क्रॉस हो गई है राजापुरी की बत्ती, वरना यहाँ भी आप 2-3 मिनट गवा देते हैं। दोस्तों कई बार होता है खींच के निकालनी पड़ती है गाड़ी, नहीं निकालेंगे तो फिर फंसे ही रह जाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ राजापुरी की सर्विस लाइन पे और आ रहा हूँ। खाली लास्ट स्टॉप हुआ था जनकपुरी में आपका जो जेल रोड वाला रास्ता है वहाँ पर अंदर जाके था जनकपुरी बी ब्लॉक, वो शिवनगर कहलाता है, मतलब शिवनगर है जनकपुरी में ही आता है वो। तो लास्ट घर की तरफ आना था तो इसलिए बसंतगुंज से लेकर आया था ये पिकअप। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज दोस्तों जा रहा हूँ जल्दी। और सुबह मॉर्निंग में लेट निकला था और जा जल्दी रहा हूँ क्योंकि क्या है कि कल रामनवमी है तो अब कंजक वगैरह करनी है, तो पूजा का सामान वगैरह भी लेना पड़ेगा। और बच्चों के लिए जो छोटे कंजक आती हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी पसंद की चीज़ें, जो मतलब हर साल करता ही हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें लेकर आता हूँ उनको गिफ्ट में देते हैं। तो देखता हूँ अभी क्या मिलेगी, मार्केट में जाऊँगा। वैसे मेरे घर के पास में ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो वहाँ से नहीं मिलेगी तो मटियाला मार्केट मटियाला गांव में है, तो वहाँ से देख लेंगे। तो इसलिए दोस्तों जल्दी जा रहा हूँ और कल भी लेट निकलूँगा क्योंकि कल को है रामनवमी का दिन है तो टाइम लग ही जाएगा। तो कल इतना काम भी नहीं होगा क्योंकि छुट्टी भी होगी, गवर्नमेंट छुट्टी है होगी और प्राइवेट भी बहुत से लोग जाएंगे नहीं, हालांकि प्राइवेट वालों की शायद छुट्टी नहीं होती है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, तकरीबन 9:30 बजे निकला था और 9:30 बजे निकल के पहली ट्रिप मैंने करी थी सत्ता विहार जसोला की, और जसोला के बाद फिर मेरे पास आ गई थी ऊबर में कनाट प्लेस की। कनाट प्लेस मैंने ड्रॉप किया। कनाट प्लेस में मेरे को फ़ायदा ये हो गया कि कनाट प्लेस में डबल टोल की मिल गई क्योंकि जो लोकेशन थी सीपी जाने की वो नोएडा से होती हुई दिल्ली निकाल रहा था। तो अब नोएडा जो है जब हम एंटर होंगे तो 120 का टोल मिलेगा, फिर हम बाहर निकलेंगे तो 100 रुपये अलग होगा। हालांकि कस्टमर को भी पता था क्योंकि उसका 500 का बिल दिखा रहा था। तो 20 किलोमीटर में 195 रुपीज़ बन गए और 220 रुपये का टोल मिल गया, तो 400 कुछ रुपये उसमें मिल गए मुझे। वहाँ से फिर मैं आ गया था शिवाजी मेट्रो से मेरे पास आ गई थी सीधा गुड़गांव की बुकिंग। गुड़गांव सेक्टर 57 छोड़ा, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट की मिल गई, लोकेशन डाल दी थी। तो लोकेशन से फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि डायरेक्ट आपके पास ही राइड आती है। एरिया प्रेफरेंस लगाते तो एरिया प्रेफरेंस में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, लोकेशन जिसकी लगी रहती है उसको बुकिंग जल्दी मिल जाती है। तो फंसने वाली लोकेशन पे दोस्तों लोकेशन डालनी पड़ती है, इसलिए लोकेशन डाली, एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट पे फिर कोई बुकिंग देता नहीं है। एयरपोर्ट से या तो आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है कि वहाँ से जो आपकी लोकेशन डली है उसको हटा लो आप, तब आपके यहाँ बुकिंग आना स्टार्ट होगी। तो मैंने हटाई नहीं, मैंने कहा यार हटाऊँगा तो फिर लोकेशन भी ख़राब होगी और प्लस एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ ऑलरेडी 200, 250, 300 पता नहीं कितनी गाड़ियाँ रहती हैं। एयरपोर्ट जाने का मन नहीं करता दोस्तों, नीचे इतना मतलब खोच रहता है ना, मतलब पिकअप लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मोस्टली जब ये सर्च वगैरह रहता है रात में, जब एकदम से फ्लाइटें को बहुत ज़्यादा आ जाती है तब तो बहुत ही ज़्यादा गंदा वो होता है, अंदर घुसने तक में इतना जाम लग जाता है। फिर राइड गलती से कैंसिल हो गई तो आपको फिर पीछे की क्यू में कर देता है। अगर आपने कैंसिल कर दी 2 राइड 3 राइड, फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए बंद कर देता है। तो इतना ये कंडीशन में रहना बेकार लगता है। तो इसलिए एयरपोर्ट जाओ, ड्रॉप करो और बाहर निकलो। बाहर निकल के आराम से महिपालपुर एरो सिटी से आपको बुकिंग मिल जाती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। वहाँ से एयरपोर्ट से निकला, महिपालपुर पर गया, महिपालपुर से मेरे को तुरंत मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं कटवारे सराय की। कटवारे सराय से फिर मैं चला गया इधर सरिता विहार से फिर मैं सीधा बसंतगुंज आया, बसंतगुंज से जनकपुरी।
तो यहाँ तक दोस्तों, हालांकि मेरे पास यूपी की ट्रिप्स बहुत आ रही थी दोस्तों। एक यूपी की ट्रिप्स में पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, फेयर मतलब उस हिसाब से देता नहीं। जैसे कि 5 बजे का आपको पता है, 5 से 8 के बीच में थोड़ा सा ऊबर का रेट अच्छा हो जाता है, ठीक है, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है। पहले 100 रुपये मिलते थे। जब ये सभी को पता चल गया तो इसको लग गया कि पता भाई अब सब 5 बजे के बाद ही ट्रिप उठाते हैं, तो उस हिसाब से फिर इसने फेयर देना थोड़ा सा कम कर दिया। तो मोस्टली यूपी की ट्रिप्स आती है, या फिर एनसीआर की ट्रिप्स कहीं की भी हो, जैसे गुड़गांव की है, गुड़गांव की आ जाए या फिर यूपी की आ जाए। इन ट्रिपों में देखा गया है दोस्तों, किलोमीटर जो पड़ता है ना, मतलब उससे भी कम रेट ये दे रहा होता है। और खासकर यूपी की ट्रिप्स में तो आप ये मान के ट्रक फंस गया। तो यूपी की ट्रिप्स में क्या होता है दोस्तों, 15-16 किलोमीटर जाना है और 150 रुपये देगा। 150 रुपये क्यों दे रहा है भाई? जब रेट अच्छा होगा तो रेट तो सही करना। अब रेट वो सही इसलिए नहीं करता क्योंकि 120 का टोल हमें मिलता है दोस्तों अलग से। तो 120 का टोल, तो फिर ऐसे उसमें क्या है कि शाम के टाइम में यूपी की ट्रिप्स उठाना बेकार रहता है। और यूपी की ट्रिप्स में कर क्या रहा है, 5 बजे के बाद में जहाँ इसको पता है, जहाँ पर ड्राइवर जाना पसंद नहीं करता, यूपी नहीं जाते शाम के टाइम, क्योंकि जाम भी होता है। इस वजह से वो लोकेशन भी हाइड कर देता है। मतलब यूपी दिखाएगा ना तो उसे सेक्टर 50 दिखा देगा, इस जगह जाना है सेक्टर 50। नोएडा कुछ नहीं, ना कोड से, क्योंकि हम लोग पहचान लेते हैं, कोड भी नहीं दिखाता दोस्तों। तो कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सोचते हैं गुड़गांव किसी साइड की होगी या इधर की होगी, तो फिर बंदा ड्राइवर फंस जाता है। तो इसमें तो यूपी साइड में रेट हमें बिल्कुल नहीं देता, तो रेट नहीं मिलते तो ड्राइवर फिर जाते नहीं है। मैं भी नहीं जाता शाम के टाइम, क्योंकि जाम में फंसना बेवकूफ़ी। इससे बढ़िया 5 से 8 के बीच में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो 5 से 8 के बीच में दिल्ली में ही ड्राइव कर लो। दिल्ली में आपको 8 किलोमीटर में भी 150 रुपये आराम से मिल जाएंगे। 12-13 किलोमीटर में 200 रुपये दे देगा ये, और 20 किलोमीटर में आपको 300 रुपये तक फेयर दे देगा। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ दिल्ली में। तो आज मेरे को वैसे भी जल्दी आना था, तो 2-3 ट्रिप मैंने 5 से 8 के बीच में दिल्ली में ही निपटा दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल से अपना काम करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर रैपिडो के बारे में। और देखिए रैपिडो भी साथ में जुड़ी गया है हमारे, और कुछ भी अपडेट आता है तो रैपिडो से भी हम मतलब भाइयों को आपका आगाह कराते हैं। दोस्तों अभी रैपिडो की ही हम आज बात करेंगे। रैपिडो में क्या हो रहा है, रैपिडो में थोड़ी सी परेशानी आ रही है ड्राइवरों को। एक तो रैपिडो में आपने देखा ही होगा, इसमें फेयर वेयर तो मतलब चलो गाड़ी कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, वो तो ठीक है, बट इसमें कैंसिलेशन की दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और एक प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो लोकेशन है हमें जो शो ऑफ करता है उसमें गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, देखिए दोस्तों, जब आपके यहाँ बुकिंग आती है तब इसकी रिंग बोलती है, रिंग में आपका अमाउंट दिखा देता है, भाई यहाँ से यहाँ जाना है, इसने अमाउंट इतना है, और नीचे दिखाया था पिकअप इतने मीटर से है, इतने किलोमीटर से है, और ड्रॉप आपका इतना। ड्रॉप तक तो चलो सही है, इसका 36 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितना भी है उतना हम अपना समझ में आ जाता है, भाई इतने उसमें हमें इतना किराया मिल रहा है। बट दोस्तों अभी इसकी चालबाजी पकड़ी जा रही है। चालबाजी ये है कि जो प्रोसेस इन ड्राइव वाला कर रहा है, जैसे कि आपको मतलब दिखा रहा है बुकिंग आते वक्त कि आपको बुकिंग आ रही है बहुत पास से, 500 मीटर से बुकिंग आ रही है, ठीक है, और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वही बढ़ के 2 किलोमीटर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में फिर बंदा क्या करता है, देखिए ऑप्शन फिर बंदे के पास क्या है, बंदा फिर यही करेगा, यार मैं 2-2.5 किलोमीटर क्यों जाऊँ। और वो लोकेशन जब पता चलती है, लोकेशन ऊपर एक एरिया का नाम लिख देता है, ये जैसे साउथ दिल्ली लिख देगा, कालका जी लिख देगा। कालका जी के एरिया में कितने वो आते हैं भाई, कालका जी में ईस्ट ऑफ कैलाश भी आता है, कालका जी में ये आपका संत नगर भी आता है, कालका जी में सीआर पार्क भी आता है, अलकनंदा भी आता है, तारा अपार्टमेंट भी आता है, गोविंदपुरी भी आता है। तो वो नहीं लिखेगा ऊपर कालका जी। अब कंफ्यूजन ये होती है, बंदे कालका जी देख के क्लिक कर देते हैं, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो भैया जाना उसको गोविंदपुरी की वो स्लम एरिया वाली झुग्गियां हैं जहाँ बाजार लगते हैं, वहां पर आपको पता है कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 2 इशू दोस्तों अभी रैपिडो में चल रहे हैं, और खासकर किलोमीटर वाला ये चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे महेश भाई ये तो चलो चलता ही रहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम दोस्तों ये आ रही है कि जब हमारे पास ये बुकिंग आती है और जब ये 500 मीटर से 2-2.5 किलोमीटर हो जाती है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम बुकिंग को कैंसिल कर दें या फिर जाएं।
तो हम कैंसिल करते हैं, कोशिश यही करते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों अब हो क्या रहा है कि 2 से 3 बुकिंग तक आप रैपिडो में कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद ये कैंसिल ही नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल नहीं करेगा, उसके बाद आपको सीधा कस्टमर सपोर्ट में, इसके रैपिडो के कस्टमर सपोर्ट में बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, तब जाके वो आपका कॉल को 1-2 मिनट के लिए होल्ड पे डालेगा। वो कस्टमर से कंफर्म करेगा भाई यार ड्राइवर ने ऐसा बोला है तो क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद 1-2 मिनट बाद फिर वो प्रोसेस को आगे फॉलो करता है, फिर जाके कैंसलेशन होती है। तो ऐसे उसमें दोस्तों हम लोगों का टाइम भी खराब होता है। अब मैंने भी आज यही हुआ मेरे साथ, मेरे पास मतलब मैं था इधर कालकाजी साइड में था, बुकिंग मेरे पास 500 मीटर से बता रहा था रैपिडो की, और जब सॉरी मैं था इधर आपका जो श्रीनिवासपुरी वाली साइड है वहां तक, ओखला मंडी से आगे मैं पहुंच गया था, तब मेरे पास राइड कहाँ की आई दोस्तों, ऐसे ही दिखा रहा था 500 मीटर से। 500 मीटर जब क्लिक किया लोटस टेम्पल, अब आप सोचो ओखला की मंडी की रेड लाइट क्रॉस कर चुका हूँ, आगे की रेड लाइट से यू टर्न मारूंगा, यू टर्न मार के फिर ओखला फेज 3 से फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लूंगा, फिर कालका जी मंदिर के वहां जाऊंगा। ठीक है, वहां से यू टर्न लूंगा, वापस ओखला मेट्रो की तरफ आऊंगा, तब उसके जो मेट्रो वाला रास्ता है अंदर से चढ़ के वो लेके जाऊंगा। और वहां भी कई बार क्या होता है बैरिकेड्स लगा देते हैं पुलिस वाले, जाने नहीं देते, या फिर आप पूरा नैरो प्लेस का जो आपका जो मोदी टावर वाला जो फ्लाईओवर है वहां से नीचे से यू टर्न लेकर आओ। अब वहां कालका जी मंदिर की वजह से इतना भयंकर जाम लग रहा है क्योंकि रास्ता बंद पड़ा हुआ है कालका जी की तरफ। अगर आप जा रहे हो तो आप उस तरफ लोटस टेम्पल की बुकिंग आ रही है वहां नहीं ले सकते। तो कंफ्यूजन यही है कि इतना बड़ा मतलब 3-3.5 किलोमीटर की बुकिंग को ये 500 मीटर में दे रहे हैं। तो अभी मैं रैपिडो हमेशा खोल के रखता हूँ कि चल यार कोई ना कोई बुकिंग अच्छे रेटों की टकर जाती है, इसलिए उसको उठा लेते हैं। अदरवाइज जब राइड होती है तब मैं बंद कर देता हूँ, जब राइड नहीं होती जैसे उबर की मैंने फिनिश कर देता हूँ वो ऑन कर देता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छे रेटों में, अब अच्छे रेटों में बुकिंग तो आ जाए दोस्तों, पर पीक टाइम में ऐसे से अगर बुकिंग देगा तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो यही चीज़ है। अब थोड़ा सा आप लोग भी दोस्तों, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास भी रैपिडो में बुकिंग आती है तो थोड़ा सा लोकेशन पे ध्यान देना, ऊपर की हेडिंग जो है उसको छोड़ के नीचे वाला हिस्सा पढ़ा करो बुकिंग लेते वक्त, क्योंकि आप नहीं लोगे फिर आप क्लिक कर दोगे, फिर आप को दिक्कत ये होगी कि आप जब बुकिंग ले लोगे तब आपको यार मैंने तो सोचा था भाई यहाँ जाएंगे अब जा कहीं और रहे, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो इस चीज को अपनी पिक्चर क्लियर कर लेना, ठीक है। और कोई इतना डीपली बताता नहीं है मैं देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल इसमें 2 कमियां है इस टाइप की, तो ये इसको रैपिडो को अपडेट करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम और है कि एक ही बंदा एक ही गाड़ी चला सकता है, ये बड़ी डिफिकल्टी है। किसी बंदे पे 2 गाड़ी है, दूसरी गाड़ी पे अटैच होना, जैसे उबर में ऑप्शन है भाई एक ही ओवर फ्लीट में जाके हम कितनी जो सी हमारे पास 10 गाड़ी है, 10 में से हमें कौन सी एक चलानी है तो उस पर क्लिक करके हम चला लेते हैं। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी पे एक ही बंदा अटैच है। और फिर इसमें SUV की सुविधा नहीं है, बहुत सारी अभी इसको अपडेट करने की जरूरत है दोस्तों। तो अभी ये टाइम लगेगा इसको, बट जो डिफिकल्टी आ रही है वो मैं ड्राइवर के साथ शेयर कर ही रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज्यादा खास नहीं पर जितना भी है आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1559 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 420 रुपये के 200 टोल मिले हैं। तो टोटल काम मेरा तकरीबन 2000 रुपये तक का हो गया है। और सुबह निकला था 9:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है आपका 8-10 बज ही चुके हैं। तकरीबन 10 घंटे का काम है। 10 घंटे में जो CNG मेरी लगी है तकरीबन मैंने सुबह डलवाई थी 400 कुछ रुपए की डलवाई थी। और अभी मैंने दिन में डलवाई थी ओखला से, अभी शाम के टाइम 3-3.5 के करीब डलवाई थी, तो 380 रुपये की तब डलवाई थी। तो 400, 380, 780 ऑलरेडी पहले की 100 रुपये तक की थी। तो 800, 780, 800, 900 रुपये तक की CNG थी। 900 में दोस्तों मेरी जो कंज्यूम हो गई है वो तकरीबन 500 तक की मेरी कंज्यूम हो गई है CNG। तो 2000 का काम है, 500 की CNG लग गई है, 1500 रुपये बचे। 1500 में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की 100 रुपये का पेट्रोल, तो 300 और निकालेंगे, बचेंगे कितने 1200 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1200 रुपये। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, सारा का सारा मेरा है। बट मेरा और ज्यादा हो जाता तो और अच्छा होता तो दोस्तों ये लगा रहता है, डेली की इनकम अलग अलग है, ठीक है। बस आपके ऊपर, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप
आपको गुड़ मीठा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए, हम जितने मर्जी हाथ पैर फैला ले, जितना हमारी किस्मत में लिखेगा डेली का उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं पा सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आगे आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं बोलूँगा। जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है, बस यही बोलूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।